हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार विक्की यदुवंशी के इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे लॉग चैप्टर का 21 प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज 21 से आगे पढ़ेंगे और आपको इसीलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। एग्जाम में जब भी आप बैठे, आपको अगर जिस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। तो मैं लॉग से 50 प्लस क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 22 को देखेंगे, 21 तक हम लोग पहले कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। लॉग बेस 25 और 125 है बेस टू द पावर, और यहाँ माइनस लॉग 8 टू द पावर 4 है का मान पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिए इसको आप कर सकते हैं लॉग 25 या डायरेक्ट देखिए आपको एक बात बता देते हैं। अगर इस फॉर्म पे रहे, एक फार्मूला का याद रखिए कि लॉग b टू द पावर अगर a रहता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉग a बाय लॉग b। ठीक है, तो इस अनुसार इसको भी कर लेंगे। इसको करेंगे तो क्या होगा, लॉग 125 बाय लॉग 25 माइनस लॉग 4 बाय लॉग 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ना, लॉग 5 टू द पावर 3, 25 5 125। और फिर यहाँ इनको चाहें तो आप लिख सकते हैं लॉग 5 टू द पावर 2, और माइनस लॉग इसको भी लिख दीजिए 2 द पावर 2, और यहाँ से कर लीजिए इसको लॉग 3 टू द पावर 2। अब देखिए करना क्या है, 2 टू द पावर 3, 2 दूना 4 9 8 हो, 8 को लिखिए और 4 को लिखे 2 दूना 4। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको एक फार्मूला और याद दिला देते हैं। अगर लॉग m टू द पावर n रहता है तो n लॉग m लिखते हैं। अगर ये सब चीज़ आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे पिछले वीडियो को निश्चित ही देख लीजिए। सारा कॉन्सेप्ट उसमें बताए हुए हैं, फार्मूला भी बताए हैं, और कौन सा फार्मूला लगेगा ये तो अब प्रॉब्लम आने के साथ ही आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं हम 3 को ले लीजिए आप बाहर, तो यहाँ होगा लॉग 5। ठीक है, और यहाँ फिर क्या होगा 2 लॉग 5 और माइनस 2 ले लीजिए बाहर तो लॉग 2, और बाय यहाँ से 3 ले लीजिए बाहर तो लॉग 2 हो जाएगा। अब ये बताइए लॉग 2 यहाँ है और लॉग 2 यहाँ है, इसको हम भूल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉग 5 यहाँ है, लॉग 5 यहाँ, इसको भी काट दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे करते हैं इनको, 3/2 बचा यहाँ और माइनस 2/3 बचा। अब इनका भिन्न का जोड़ अगर आपको आता है तो आप कर लीजिए, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 3 तरीका 9, माइनस 3 2 2 दूना 4, तो क्या होगा 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/6। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 23 देख लेते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं 23 का। तो प्रॉब्लम है लॉग यदि लॉग 2 + 3 + x इक्वल टू लॉग 2 + लॉग 3 + लॉग x हो तो आपको निकालना है x बराबर भाग, x का वैल्यू निकालना है। तो x का मान क्या होगा, देखिए बिल्कुल आसानी से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ जब इनको आप हल करेंगे तो देखिए लॉग 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 + x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ करेंगे, आपको एक बात बता दे रहे हैं कि लॉग के फॉर्म में जो फार्मूला होता था लॉग m + लॉग n, तो इस तरह से इसको लिखते थे mn। ठीक है, यानी गुना हो जाता था, लॉग mn लिखा जाता था। इस तरह से जो भी प्लस के रूप में रहेगा तो सारे गुना कर लेंगे, लॉग को बाहर कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग 2 क्रॉस 3 क्रॉस x। ठीक है, अब देखिए यहाँ करेंगे क्या, लॉग को लॉग के साथ काट लेंगे। यहाँ हो जाएगा
5 प्लस एक्स इक्वल टू 3 टू जार 6 एक्स हो जाएगा। अब ये एक्स को इसमें घटा लेंगे तो यहाँ तो 5 रहेगा, ये एक्स इधर से घटेगा, बचेगा 5x, इसीलिए आपको x इक्वल टू हो जाएगा 5/5। काट देंगे इसको तो कितना होगा 1 होगा इसका आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं और जल्दी से नोट कर लीजिए, दूसरा सवाल को देखते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम क्या है, देखिए एक प्रॉब्लम है, यदि 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5 इक्वल टू log k, तो आपको k बराबर निकालना है। 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5 इक्वल टू log k, तो आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल आसान है, आइए करना क्या है इसको देखिए, आपको पहले बता चुके हैं, पहले प्रॉब्लम में भी ये इस तरह का था। अगर इधर रहे तो इसको इसकी पावर पे लिख सकते हैं, अगर पावर पे रहे तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से करना क्या आपको, इसको जब हल करेंगे तो log 2 की पावर 3 प्लस log 3 टू दी पावर 2 प्लस ये log तो है, इसको रहने दीजिए, बराबर log k हो जाएगा। ठीक, k का ही वैल्यू निकालना है, ये भी दिमाग में रखना है। तो करना क्या है, देखिए log 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस log 3 9 हो जाएगा, प्लस log 5 हो जाएगा और बराबर log k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करना कि आपको बताया कि जब प्लस के फॉर्म में रहे तो लॉग को बाहर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी संख्या होगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देख लीजिए गौर से, log 8 प्लस log 9 प्लस log 5 इक्वल टू log k है। यहाँ से आपको क्या करना है, log को रखना है बाहर और यहाँ से 8 क्रॉस 9 क्रॉस 5 इक्वल टू log k। ठीक है, अब log को log से आप भूल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, इसीलिए k बराबर क्या हो जाएगा, तो नोट है 72, 72 पंच 360, यही इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, देखते हैं अगला प्रॉब्लम। चलिए प्रॉब्लम नंबर अगला देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 24। तो इनको देख लिया जाए, यदि log 4 टू दी पावर x प्लस log 2 दी पावर x इक्वल टू 6, तो आपको क्या करना है इसमें तो x बराबर व्हाट, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप ये बताइए, इनको कर सकते हैं, इसको अगर हम लिखें तो log 2 टू दी पावर x, ठीक है, और प्लस ये तो log 2 टू दी पावर x है और बराबर 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करना क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक रखना हो इस 2 को 1/, भी लगा सकते हैं। यहाँ आप कर सकते हैं 1/2 log 2 दी पावर x, ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ से log 2 दी पावर x इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ से ये आधा है और ये 1 है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ना। तो आप यहाँ से कर लीजिए 3/2, क्योंकि 1/2 है और 1 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा, और यही हो जाएगा ना log 2 दी पावर x इक्वल टू कितना, 6। अब देखिए इसको अगर करना हो ना, तो आप ये देखिए गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, तो log 2 दी पावर x इक्वल टू 6, इसको कर लेंगे, ये बटे में जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इससे क्या होगा, 3 2 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। और यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, log 2 टू दी पावर x इक्वल टू 6, सॉरी 6 नहीं, यहाँ 2 2 4 होगा। अब ये बताइए, आपको एक बात बता चुके थे, कहीं भी से पहले भी कई प्रॉब्लम करवा चुके हैं इस तरह के,
अगर यहाँ जैसे रहे a टू द पावर x बराबर मान ली p ही है, तो अगर इस तरह से लॉग हटाना हो तो ये इनके पावर पे और इसका ये स्थान ले लेता है। यानी कहने का मतलब ये चल जाएगा उसके पावर पे और ये आ जाएगा उसकी जगह पे, लॉग हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा इसके पावर पे और ये आ जाएगा इसके स्थान पे। तो क्या होगा यहाँ से बताइए, यहाँ से लॉग कैंसिल हो जाता है। लॉग इस तरह अगर लगाते हैं आपको लॉग कैंसिल हो जाता है तो बचेगा क्या, देखिए 2 पे पावर आ जाएगा 4 और ये x का जगह ले लेगा। तो यहाँ से 2 दूना 4 9 दूना 16 ये हो जाएगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए 16 बराबर x, ये x बराबर 16, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए प्रॉब्लम नंबर 25 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 25 देख लेते हैं। चलिए 25 में प्रॉब्लम क्या है देखिए, यदि log 10 टू द पावर x प्लस log 10 टू द पावर 5 बराबर 2, तो फिर यहाँ भी x बराबर व्हाट, यहाँ भी आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। अब एक बात बताइए, अगर इनको हम करें log 10 टू द पावर x प्लस log 10 टू द पावर 5 और इस 2 को देखिए log के फॉर्म में अगर लिखना हो तो 2 log 10 टू द पावर 10, क्योंकि आप एक बात याद रख लीजिए यहाँ कि log अगर ऐसा हो a टू द पावर a बराबर होता क्या था, 1 होता था। यानी जब सेम संख्याओं पे क्या हो, सेम पावर हो, तो उसका वैल्यू 1 होता था। तो यहाँ इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, तो आगे क्या करना है इसको, तो अब कर सकते हैं log 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 टू द पावर x, यानी log 10 5x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो इस साइड में है ये इस पे पावर भी लिख सकते हैं ना, इसे log 10 टू द पावर 10 की पावर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करना क्या है, वैसे देखिए कैसे हो गया, तो log m प्लस log n, log mn होता है ना, mn होगा, ये बेस है, इसको आप ध्यान में मत रखिए, ये बेस है, तो log 10 बेस बाहर आ गया तो x इंटू 5 होगा, यानी 5x हो जाएगा। इसको यहाँ ये लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए log 10 बेस को आप अगर भूलते हैं तो इनके बराबर ये हो जाएगा, यानी ये कैंसिल अगर करेंगे तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, 100/5 यानी 20। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। बहुत अच्छा सवाल है ये, आप देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा के बीपीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग 27 में देखा जाए क्या है, तो आप यहाँ है log 10 x² माइनस 6x प्लस 45। ठीक है, ये पावर में है और यहाँ बराबर दिया हुआ 2 है, तो यहाँ भी x का वैल्यू पूछ रहा है। अब तो बिल्कुल आसान लगने लगा होगा। चलिए देख लीजिए, जल्दी से इसको बना लेते हैं। अब ये बताइए log ये है, तो करना क्या है, एक बात और याद कीजिए, फिर से वो बात बता चुके हैं कि अगर आपको कोई इस फॉर्म पे रहे, मान लीजिए ऐसा ही हो और यहाँ कुछ दिया हुआ क्यू ही हो, तो क्या बताए थे, अगर लॉग हटाना हो तो इसको इसके पावर में, इसको इसके जगह पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा मित्रों, यहाँ देखिए करना क्या है, इसको ले आना है आपको इसके पावर पे और इसको यहाँ रख देना है, वैल्यू लॉग हट जाता है। तो करना क्या है देखिए, ये हो जाएगा आपको 10 टू द पावर 2 और ये चल जाएगा इसके जगह पे, तो x² माइनस 6x प्लस 45। अब जल्दी से इसका कर लीजिए फैक्टराइजेशन, तो क्या करना है, ये 100 हो जाएगा और ये x² माइनस 6x प्लस 45।
अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अगर ये 45 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 55 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 55 बराबर 0। अब देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको जोड़ या घटा के इसके बीच वाला पूर्णा चाहिए। तो डायरेक्ट करेंगे क्या, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5x और माइनस 55 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 11 में से 5 गया 6 बच गया ना, और इसको गुना करेंगे तो इस गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 11 हो जाएगा, और यहाँ से आप चाहे 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए x माइनस 2 दोनों में है, x माइनस 11 दोनों में है, कॉमन आ गया तो x प्लस 5 हो गया बराबर 0। इसीलिए अब देखिए अगर ये दोनों बराबर 0 हो ना, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। किसी एक को 0 करेंगे तो एक का वैल्यू आएगा, यानी एक का 11 आ जाएगा और दूसरा का x बराबर माइनस 5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए जल्दी से। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। 26 तक देख लिया हम लोग, 27 देखते हैं। 27, तो 27 में क्या है, लॉग बेस a टू द पावर है 2 और इस पे पावर x प्लस 4 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखिए लॉग a टू द पावर है 512, तो आपको वैल्यू निकालना है, तो फिर वही बात x इक्वल यानी x का वैल्यू निकालना। अब देखिए करना क्या है, कितना आसान है, आसान देखिए कितना है। आप एक बात तो याद अभी फिर से दिला देते हैं, m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है ना। चलिए इसी फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ, तो ये पावर में इसको बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा आपको log a टू द पावर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद इधर करना है। अब ये बताइए, इसको आप लिख सकते हैं ना a टू द पावर 2 पे कितना 9, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, तो 9 पावर इसको लिख सकते हैं पे। ठीक है, अब ये भी इधर बाहर आ जाएगा, यानी एक बार कर लीजिए यहाँ से x प्लस 4 log e टू द पावर 2 इक्वल टू 9, ये आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से होगा log a टू द पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए log ये और ये भूल सकते हैं ना आसानी से, तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 कर लेंगे यानी 5, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया से आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 28 देख लेते हैं हम लोग। 27 तक देख चुके हैं, चलिए 28 में देख लेते हैं क्या है। 28, चलिए 28 में बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, log 28 में है log 3 टू द पावर x माइनस 2। ठीक है, और यहाँ है log 81। बस इसमें भी आपको क्या पूछ रहा है, तो x बराबर व्हाट। अब देखिए यहाँ भी x का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल आसान। क्या करना है, इसको बाहर लीजिए, तो x माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा log 3, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से क्या करना है, तो log इसको आप लिख सकते हैं ना 3 टू द पावर 4, 3 3 9 27 81। और ये बताइए x माइनस 2 log 3 और यहाँ से 4 आ जाएगा इधर, log 3 हो गया। अब ये बताइए ना log 3 और log 3 कट सकता है ना, क्योंकि इधर गुना में उधर जगह भाग में कट जाएगा वो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट बिल्कुल बनेगा। आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे तो निश्चित ही लॉग का कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ रहा होगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 29, 28 देख लेते हैं। चलिए 28 हो गया, 20 आप 9 देखिए। यदि
यदि log a to the power x plus log 4 to the power x plus log 2 to the power x बराबर 11, तो x बराबर 5। अब देखिए यही प्रॉब्लम है। चलिए बिल्कुल देख लेते हैं इसको क्या करना है, कितना आसान है। देखिए देखने से बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन देखिए कितनी आसानी से बनेगा। तो यहाँ से आप बताइए, इसको हम लिख सकते हैं ना log टू दी पावर 3x, फिर प्लस इसको भी लिख सकते हैं ना 2x, प्लस इसको देखिए ये तो उसी फॉर्म में है। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि सारे को एक फॉर्म हो जाता है, और यहाँ से 11 हो गया ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब करना क्या है, चाहें तो आप देखिए इसको आप ऐसा अगर रहे तो इनको आप ये भी कर सकते हैं, इस पे पावर ये रहा ऐसे दीजिए। तो देखिए करना क्या है, ये जो है आप इनको बेस में ले सकते हैं। अगर इसके नीचे लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1/3 log 2 to the power x, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर इसको भी देखिए तो 1/2 log हो जाएगा 2 दी पावर x, प्लस ये तो उसी फॉर्म पे है, इसको तो रहने देते हैं बराबर 11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भिन्न का जोड़ लेते हैं, 1/3 1/2 है और ये पूरे है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे ना तो क्या होगा, 1/2 और 3 का 6 होगा, 3 दूना के 6, 2 log 2 दी पावर x प्लस 3 log 2 दी पावर x प्लस यहाँ से तो 6 हो जाएगा ना, 6 log 2 दी पावर x इक्वल टू 11। गौर से देख लीजिए। अब क्या करना है, ऐड करना, 6 3 9 2 11, 11 log 2 दी पावर x बाई 6 इक्वल टू 11। बताइए 11 से 11 को आप भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, log 2 दी पावर x इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 गुना 6 हो जाएगा। अब देखिए फिर वही फॉर्म आया, अगर इस तरह रहता है तो आपको क्या होता है, ये चल जाएगा उसके पावर पे और ये आ जाएगा इसकी जगह पे। तो इसीलिए यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे ना तो 2 पे पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा x, 2 पावर 6 कितना, 2 दूना 4 9 16 32 ना 64, यहाँ से क्या हो जाएगा 64, x इक्वल टू 64, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 30। जल्दी से नोट कीजिए और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 30। प्रॉब्लम नंबर 30 आज का लास्ट प्रॉब्लम, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30। देखिए 30 में क्या है, यदि log x माइनस 5 log 3 बराबर -2, तो फिर यहाँ भी वही बात है कि x का वैल्यू निकालना है। देखिए अब करेंगे क्या, तो ये बताइए, इसको हम कर सकते हैं ना log x माइनस, ये देखिए बेस इधर अगर रहे मल्टी, ये कॉमन में है तो इसको इसके पावर चढ़ा सकते हैं। तो बताइए इसको लिख सकते हैं ना log 3 टू द पावर 5 बराबर -2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो log x माइनस, इसको अगर लिखना हो तो 3 पे पावर 5 है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 200, 200 कितना 243, ठीक है, बराबर क्या है -2 है। अब देखिए यहाँ करेंगे इसको तो क्या होगा, log m माइनस log n, log m बाई n होता है, तो क्या होगा यहाँ से log x टू दी पावर 243। देखिए इसको भी अगर आप log के फॉर्म में करना चाहे तो यहाँ या तो ऐसे कर लीजिए, इसको देखिए इसको भेज दीजिए उधर, ठीक है, ये log को रहने दीजिए log x, इसको भेज दीजिए उधर, तो ये हो जाएगा आपको प्लस में log 243 प्लस, सॉरी ये माइनस है। देखिए इसको अगर करेंगे ना तो इसको आप लिख सकते हैं, माइनस तो है 2 log, हम ले लेते हैं 10, क्योंकि समान संख्या पावर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 हो जाता है, इसको गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। तो अब देखिए इसको कर लेते हैं एक बार, log
243 माइनस ये 2 इस पे पावर आ जाएगा, तो यानी log 10 टू द पावर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से, log m माइनस log n, log m बाई n होता है ना, तो log ये हो जाएगा m बाई n, यानी 243 बटे ये पावर आ जाएगा यहाँ, और इधर तो log x है ही, इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए log को log से भूल जाइए, इसीलिए x इक्वल टू 2.43, क्योंकि इससे भाग देंगे तो 2.43 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप